हाय गाइस, वेलकम बैक टू ए फाइंडर एकेडमी। हिस्ट्री ऑप्शनल लेक्चर कोर्स हमारा चल रहा था। आज लेक्चर 5 जो है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने 4 लेक्चर जो है इस सीरीज़ में कवर किए हैं। अब तक हमने देखा टॉपिक सोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को कवर किया है डिटेल में। उसके बाद हमने लिटरेरी सोर्सेज को स्टार्ट किया था, उसमें हमने रिलीजियस लिटरेचर जो है, रिलीजियस जो सोर्सेज है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक हम श्रुति लिटरेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पुराणास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम धर्मशास्त्र, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हो कि आपके तरह ही बाकी लोगों को इसके बेनिफिट्स मिल सके इन वीडियोज़ के, तो वीडियोज़ को जो है शेयर कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को यूट्यूब पहुँचा सके। क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतना ज़्यादा यूट्यूब जो है वीडियोज़ को आगे प्रमोट करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। धर्मशास्त्र, सबसे पहले तो हम धर्मशास्त्र के बारे में देख लेते हैं कि धर्मशास्त्र होता क्या है। आपने सुना होगा कि ये चीज़ जो है धर्मशास्त्र के मतलब धर्म के अनुसार होनी चाहिए, ये चीज़ धर्म के अनुसार होनी चाहिए, नहीं हुआ ऐसे वैसे कर हमारे प्रथा परंपरा है। तो ये सब कहाँ से आता है? तो ये धर्मशास्त्र से ही आता है। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो धर्म क्या होता है इसे जान लो। धर्म मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, जैसे वो जन्म लेता है और उसकी जो पूरी लाइफ होती है वो किस तरह से जीता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में। मेन जो धर्म के अकॉर्डिंग जो गोल है वो 4 है। एक तो धर्म, पुरुषार्थ, दूसरा अर्थ, मटेरियल बिंग, पैसे आप कैसे कमाते हो, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। मोक्ष मतलब आप ये जो लाइफ साइकिल है ना, इससे मुक्ति। तो ये जो 4 गोल्स है, इनको पर्टिकुलरली इनको इन 4 गोल्स को आप किस तरह से अचीव करते हो, इसे धर्म कहा जाता है। लेकिन बस इतना ही धर्म नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में आप किस तरह से जी रहे हो, आपकी एक्शंस क्या है, आपके कंडक्ट क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप चोरी करके पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, ईमानदारी से कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, मतलब आपकी जो ड्यूटीज़ है उसे आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज़ धर्म। तो ये धर्म होता है। और मेनली ये 4 गोल जो हमारे यहाँ पर किसी भी धर्म में दिए होते हैं। तो जो कंसेप्ट ऑफ धर्म है ना, ये आया कहाँ से? तो ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स होता है, ये एक सर्टन नेचुरल लॉ से गवर्न होता है। मतलब कुछ नेचुरल लॉज है जिसे यूनिवर्स फॉलो करता है। और ह्यूमन लाइफ जो है ना, वो भी फिर ऐसे कुछ मोरल लॉज जो है वो होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में मोरालिटी तो होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर केओस मच जाएगा। तो इन दोनों में एक हारमोनी है, ऐसा कहा जाता है धर्म, मतलब धर्म के जो पंडित होते हैं उनके द्वारा। तो इसे ही कहा जाता है कि धर्म के अनुसार आपकी लाइफ जो है जीनी चाहिए, ताकि यूनिवर्स का बैलेंस जो है वो बना रहे। ओके। और जो धर्म का जो मतलब अगर आप धर्म करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो प्रेजेंट लाइफ पे भी होता है और फ्यूचर लाइफ पे भी होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं पंडितों के पास जाते हैं, ताकि उन्हें पुण्य मिल सके। ओके, सो ये हमने देखा धर्म के बारे में। अभी जानते हैं कि धर्मशास्त्र क्या होता है। तो धर्मशास्त्र कुछ नहीं, ये जो सब हमने अभी डिस्कस किया, तो इनको कुछ बुक्स में लिखा गया है, जो कि संस्कृत के टेक्स्ट है। टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म, क्योंकि हम यहाँ पे उनके बारे में देख रहे हैं। इंडियन सोसाइटी, एंसेंट इंडिया में तो कोई और रिलीजन तब था नहीं, बुद्धिज्म, हिंदुज्म और जैनिज्म, यही कुछ रिलीजन थे। ओके, सो धर्मशास्त्र का इन सब बुक्स, ये सब बातें जो किसी बुक्स में लिखी गई होंगी, तो किस तरह से आपको जीवन जीना है, उसे कहा जाएगा धर्मशास्त्र। और ये जो बुक्स है 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है धर्मसूत्राज, दूसरा होता है स्मृतिज, और तीसरा होता है धर्मशास्त्र इटसेल्फ। तो सबसे पहले देखते हैं धर्मसूत्राज क्या होता है। तो धर्मसूत्राज है ना, ये वेदांगा लिटरेचर का पार्ट है। अभी वेदांगा लिटरेचर क्या है, ये आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हो तब आपने पढ़ा होगा, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर हमारी लेक्चर सीरीज जो है वो मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा। वैसे स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन वो लेक्चर जो है वो अधूरे रह गए हैं, तो हम अभी उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, मतलब हिस्ट्री को आप आराम से पढ़ सकते हो। हिस्ट्री को मैं स्पेशल एक कोर्स जो है लाने वाला हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है हमारा मॉड्यूल, मेडिवल मॉडर्न, सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो धर्मसूत्रास क्या होता है कि धर्मसूत्रा मतलब जो वेदांगा लिटरेचर का पार्ट है, और जिसमें 3 तरीके के सब कैटेगरीज आती है। एक होता है श्रोता सूत्राज, दूसरा होता है गृहस्थ सूत्राज, और तीसरा होता है धर्म सूत्राज। तो ये 3 कैटेगरीज है। इसमें श्रोता सूत्राज जो है ये क्या करता है, तो ये एक बुक है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स जो वैदिक सैक्रिफाइसेज है ना, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से वैदिक सैक्रिफाइसेज जो परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे कि आपका अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया। तो इस तरीके से जो यज्ञ होते हैं, इस तरह के जो सैक्रिफाइसेज होते हैं, वैदिक सैक्रिफाइसेज, उनके बारे में डिटेल में श्रोता सूत्रा इस बुक में एक्सप्लेन किया है। फिर गृहस्थ सूत्र में क्या है, तो गृहस्थ सूत्र में डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेज जो आम, जैसे कि आप करते हो, सत्यनारायण की पूजा वगैरह होती है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। जो सिंपल होते हैं, जो आप डोमेस्टिक लाइफ में बिना किसी महान पंडित वगैरह के पूजा पाठ कर सकते हो, वो गृहस्थ सूत्र। और इसमें और चीज़ें जैसे कि इनिशिएशन, मतलब उपनयन, आपने सुना होगा उपनयन के बारे में, मैरिज, शादी, और फ्यूनरल राइट्स, मतलब इन 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है लाइफ के। एक तो उपनयन,
मतलब एक तो आपका जन्म हो रहा है और दूसरा जन्म आपका तब होता है जब आपका उपनयन होता है, इनिशिएशन होता है, फिर मैरिज और फिर फ्यूनरल राइट्स, मतलब आप अंत्यविधि। तो इन सब के बारे में डिटेल में गृहस्थ सूत्रा में डिस्कस किया है ना। धर्म सूत्रा जो है वो धर्म के बारे में एक्सप्लेन करता है कि धर्म क्या है। ओके, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और डिटेल में हमें जाना नहीं है, इतना डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि धर्म क्या होता है। हमें कोई फिलोसॉफिकल क्लास नहीं है हमारा, ये हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, स्मृति। सेकंड है स्मृति। स्मृति क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि मनुस्मृति, उसके बाद वात्स्यायन ने जो कामसूत्र लिखा था, ये जो है ना, ये है स्मृति। और स्मृति क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि कमेंट्रीज होते हैं, कंक्लूजन होते हैं डिफरेंट टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि वेदास हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, पुराण हो गया, तो इनसे ही कुछ चीज़ें लिए जाएंगी और फिर उसे कोडिफाई करा जाएगा, तो उसे हम कहेंगे स्मृति। जैसे कि मनुस्मृति है, उसमें बताया गया है कि इंसान को किस तरह से लाइफ जीना चाहिए, उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग जो डिटेल में डिस्कस किया है मनुस्मृति में। आपने कब सुना भी, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका दहन भी किया था, तो आपको पता ही है सब। देन धर्मशास्त्र, आज इसका लास्ट टॉपिक जो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी धर्मशास्त्र जो है ना, ये क्या कहता है कि धर्म क्या है, और धर्म क्या है तो मैं बता चुका हूँ। तो धर्म जो है ना, उसके 3 सोर्सेज होते हैं, ऐसा धर्मशास्त्र का कहना है। एक तो है श्रुति, मतलब जो हमने वेदों के बारे में पढ़ा है वो वहाँ से हम उठाएंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन स्मृति, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, ओके। और तीसरा है सदाचार। सदाचार मतलब क्या, तो जो हम मानते हैं ना, जो अच्छे लोग होंगे, कल्चर्ड लोग होंगे, कल्चर्ड पीपल होंगे, उनकी कुछ प्रैक्टिस होंगी, वो कुछ चीज़ें करेंगे, उन्होंने कह दिया तो भाई पत्थर की लकीर लगे। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं सदाचार, मतलब सदाचारी लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, तो उनके तरीकों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो धर्म कहाँ से आ रहा है, तो इन 3 चीज़ों से आ रहा है। हमें धर्म के बारे में पता कैसे चल रहा है, हमें किस धर्म को फॉलो करना चाहिए, वो हमें इन 3 चीज़ों से पता चलता है। तो धर्मशास्त्र में और 4 वो जो है ना, वो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, जैसे वर्ण सिस्टम आपने सुना होगा, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से पहले 3 को द्विजा कहा जाता है। अभी द्विजा का होता है मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये जो 4 वर्ण सिस्टम है, ये धर्मशास्त्र में ही बताई गई। वैसे तो वेदास में इनका जो है वो पहले ही हमें देखने को मिलता है कि जो मेंशन है वो है, लेकिन डिटेल में अगर धर्मशास्त्र वर्ण सिस्टम के बारे में अगर किसी ने बताया तो फिर वो धर्मशास्त्र में है। तो अभी जो द्विजा है वो क्या होता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही द्विजा कहा जाता है, और पर्टिकुलरली वो भी सिर्फ मेल को। ओके, तो अभी इसका क्या मतलब होता है, तो मैंने ट्वाइस बॉर्न मतलब सबसे पहले तो आपका जब जन्म होता है वो हो गया फर्स्ट। दूसरा, जब आपका उपनयन जो संस्कार होता है ना, इनिशिएशन वाला, तो ये दो करने का अधिकार, एक तो सब, पहला जन्म तो सबका होता है, लेकिन दूसरा जो जन्म होता है जब उपनयन होता है, ये सिर्फ 3 लोगों के पास होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल ही कर सकते हैं। तो इसे कहा जाएगा द्विजा। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल भी है, और रिस्पेक्ट की बात भी होती थी पुराने ज़माने में, लेकिन अभी तो इतना कुछ है नहीं, आपने कभी सुना भी नहीं होगा इसके बारे में। उसके बाद धर्मशास्त्र में ही आश्रम सिस्टम के बारे में बताया गया है, जो कि सिर्फ द्विजा मेल ही फॉलो कर सकते हैं, मतलब जो ट्वाइस बॉर्न मेल होते हैं वही फॉलो कर सकते हैं। तो आश्रम सिस्टम क्या होता है तो आपको पता ही है। सबसे पहले तो आएगा ब्रह्मचर्य आपके लाइफ में, फिर आएगा गृहस्थाश्रम, फिर आएगा वनप्रस्थान, और आखिरी में संन्यास। तो ये सब आपको पता है, इसको यहाँ पे डिटेल में बताने की कोई जरूरत है ही नहीं कि ब्रह्मचार्य क्या होता है, गृहस्थाचार्य क्या होता है, वनप्रस्थान क्या होता है, संन्यास क्या होता है। धर्मशास्त्र में और कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई, जैसे कि सिविल, क्रिमिनल और पर्सनल लॉस के बारे में, ये मनुस्मृति में भी डिस्कस किया गया। और इवन पनिशमेंट भी दी गई कि अगर आप कोई क्राइम करते हो, अडल्ट्री है, थेफ्ट है, मर्डर है, तो इसके लिए क्या आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये धर्मशास्त्र में बताया गया डिटेल में। और स्मृति जो है ना, सॉरी स्मृति, मनुस्मृति वगैरह जैसे, तो इसमें भी डिटेल में जो है धर्मशास्त्र के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये हो गया हमारा धर्मशास्त्र के बारे में। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, अब तक क्वेश्चन आया नहीं है। एक क्वेश्चन आया था, वो आया था अब मराठा एम्पायर के बारे में, कि शिवाजी महाराज से रिलेटेड हो कोई तो भी क्वेश्चन था, तो वो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से कोई राजा, या फिर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा कि एक राजा का वो नाम दे देंगे, क्या उस राजा ने, जैसे गुप्ता पीरियड के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, गुप्ता पीरियड को और धर्मशास्त्र को लिंक कर सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में धर्मशास्त्र को फॉलो किया गया था, एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह की क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आएगा इसके चांसेस तो मतलब ना के बराबर है, इसलिए ज़्यादा इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धर्मशास्त्र को आप डिटेल में इसका बेसिक क्लियर कर लो कि धर्मशास्त्र होता क्या है। और जब आप किसी भी डायनास्टी के बारे में पढ़ते हो तो क्या वो उस मतलब ब्राह्मणवाद या फिर मनुवाद या फिर हिंदुइज्म, इसको फॉलो करने वाले अगर कुछ राजा हो गए, तो उसको लिंक करके इन क्वेश्चन को, मतलब धर्मशास्त्र को लिंक करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शिवाजी महाराज के ऊपर आया था। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके,
बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रीलिम्स में तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं और यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से इन स्लाइड्स को पढ़ो। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें जो है इन हिस्ट्री ऑप्शनल के कोर्स में हम डिस्कस मतलब कुछ आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ फिक्स पैटर्न रहा नहीं है, मतलब कुछ भी पूछते हो हिस्ट्री में से, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा ले रहे हैं प्रीलिम्स में। ओके, सो ध्यान से पढ़ा करो। आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो तब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें भी आप देख लिया करो। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है ना, इसमें 3 पिटकाज है, आपको पता होगा। बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें क्या पढ़ना है? बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम पढ़ेंगे 3 पिटकाज के बारे में, जातका के स्टोरीज के बारे में, कुछ टेक्स्ट कुछ बुक्स है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैसे कि श्रीलंकन क्रोनिकल से थेरी गाता है, अवदाना है, बुद्ध घोष ने कुछ लिखा था। तो ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसमें हम यही पढ़ेंगे। और बुद्धिस्ट लिटरेचर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिम्बिसार के बाद का पीरियड जो है उसके लिए, और पर्टिकुलरली हमें नॉन ब्राह्मणिकल विंडो प्रोवाइड करता है एंशिएंट हिस्ट्री में। हमें जो चीज़ें, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल सोर्सेज है ना उसमें तो ज़्यादातर एक ही तरीके के लोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन बाकी भी लोग थे ना उस वक्त सोसाइटी में, तो उनके बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है? तो हमें पता चल रहा है बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर से ज़्यादा जैन लिटरेचर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादातर बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें पता चल रहा है। पर्टिकुलरली ज़्यादा का स्टोरीज है ना, वहाँ से हमें काम आम लोगों के बारे में ज़्यादा पता चलता है। और जो 3 पिताकाज है उसके बारे, उससे तो हमें बस बुद्धिज़्म के बारे में पता चल रहा है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो मेनली 2 लैंग्वेज में होता है, वैसे तो वो पाली लैंग्वेज में है, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में बाद में इवॉल्व हो जाती है जब महायाना स्कूल जो है डोमिनेंट हो जाता है। महायाना स्कूल के डोमिनेंस के बाद संस्कृत लैंग्वेज में भी कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखे गए, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी 3 जो पितकाज है, 3 पितकाज या फिर 3 पितकाज उसे कहा जाता है, ये क्या है? तो जो बुद्धिज़्म में जो मोस्ट फंडामेंटल जो सोर्स है ना, वो 3 पितकाज है, जिसमें बुद्धा ने जो रूल्स बताए संघा के लिए, बुद्धा के जो स्पीचेस है वो उसमें कंपाइल किए गए हैं। तो ये जो 3 पिताकाज है, 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज इन्हें कहा जाता है, उसे कहेंगे हम 3 पितकाज। वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए। पाली लैंग्वेज आम लोगों की भाषा थी, जो मतलब देखो, जो एक बुद्धिज़्म के पॉपुलर होने का कारण क्या था कि जो पंडित वगैरह होते थे संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते, लोगों को समझ में आता नहीं था, बड़ी बड़ी बातें करते थे। और उपनिषद में भी ऐसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें और संस्कृत में लिखे गए, तो लोग आम लोगों को क्या समझ में आएगा? उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो फिर बुद्धिज़्म आया और गौतम बुद्ध ने आम लोगों में, मतलब जो आम लोग थे उनमें, उनकी आम भाषा में, बोलचाल की भाषा जो थी पाली, प्राकृत थी उस वक्त, लेकिन उनने कुछ अपने वर्ड्स मिक्स किए और फिर वो पाली बन गई। तो उसमें लोगों को समझाया, तो उन लोगों को अच्छे समझ में आया, उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव थी, तो लोग फिर बुद्धिज़्म की तरफ मतलब अट्रैक्ट हो गए। तो ये जो 3 पिटकाज है ना, ये फर्दर डिवाइड होते हैं निकायज में। अभी निकायज बहुत है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना 3 पिटकाज फर्दर डिवाइड होते हैं, डिवाइड जो होते हैं वो निकाय में होते हैं। वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे हमें जरूरी नहीं है। सबसे पहला पिटका जो है सुत्त पिटका है, मतलब पिता का मतलब 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज, और वो भी फर्दर लैंग्वेज में फर्दर डिवाइड होते हैं, उसे कहा जाएगा निकायज। अभी हम पहले देख लें सुत्त पिटकास के बारे में। सुत्त पिटका क्या होता है? तो इट कंटेन डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा ऑन वेरियस इशू। भगवान बुद्ध के जो क्या है, भगवान बुद्ध के जो कोर्सेस है, डिस्कोर्स है, जो स्पीचेस उन्होंने दी है, उन्हें कंपाइल किया गया डायलॉग फॉर्म में, जैसे कि वैसे और ये सब के सब बुद्धिस्ट, जितने भी बुद्धिस्ट स्कूल है, महायाना, हिनायाना और वज्रयान, सब सब फॉलो करते हैं, सब मानते हैं सुत्त पिताका को, कोई इसे डिनाई नहीं करता। फिर विनय पिताका आ जाए। विनय पिताका में क्या बताया गया है? रूल्स बताए गए मॉन्क और नन के लिए। संघा में जो लोग रहते थे ना, मतलब जो मॉन्क और नन होते थे, भिक्षु और भिक्षुनी की भिक्षुनी, इनके बारे में कुछ रूल्स है, किस तरह से उन्हें रहना है, किस तरह क्या रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं, ये सब विनय पिटका में बताया गया डिटेल में। और अभिधम्म पिटका जो है, ये क्या है? ये कमेंट्री जो सुत्त पिटका, मतलब जिस जो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग थी ना, उसको उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करके कुछ उसको इलेबोरेट किया गया है अभिधम्म पिटका, मतलब सिंप्लीफाई किया गया। जैसे कि वेदों को सिंप्लीफाई करने का काम किया है ब्राह्मण आदमी। ब्राह्मण मतलब वो कास्ट नहीं, वो ब्राह्मण जो 4 है ना, ब्राह्मण, आरण्यका, उपनिषदा, उसमें जो ब्राह्मण है वो जैसे है वैसे अभिधम्म पिटका है यहाँ पे। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा होप। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि श्रीलंकन क्रोनिकल के बारे में। तो श्रीलंकन क्रोनिकल इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। 2 तरीके के श्रीलंकन क्रोनिकल्स है, एक तो है दीपवंश और दूसरा है महावंश। अभी ये जो है ना, ये इसमें हिस्ट्री कम पता चल रही है, लेकिन मिथिकल स्टोरीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें लाइफ ऑफ बुद्ध के बारे में बताया जाता है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हमें बताया जाता है। अच्छा, बुद्धिस्ट काउंसिल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि बुद्धिस्ट काउंसिल तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता ही है, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अशोका एंड धम्म, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। श्रीलंका का जो किंग है, राजा, उसके बारे में, और किस तरह से उसने बुद्धिज्म को फैलाने में मदद की, इसके बारे में श्रीलंकन क्रोनिकल्स में डिस्कस किया गया है। बस आपको नाम याद रखने हैं कि दीपावंश और महावंश है, श्रीलंकन क्रोनिकल्स है।
फिर ये देखो अभी यहाँ पे मिथ्स कैसे पता चल रहे हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे ये भी बताया गया कि बुद्ध जो है ना वो श्रीलंका में गए थे। अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं है, वो कभी यूपी बिहार के बाहर गए ही नहीं, वो साउथ इंडिया में तो नहीं गई, तो फिर श्रीलंका मतलब कहाँ से जाएंगे, तो ये यहाँ पे मिथ से हमें पता चल रहा है। फिर मगधन एम्पायर जो डायनेस्टी है ना, उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया श्रीलंकन क्रोनिकल्स में। तो ये कुछ कुछ इसमें है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिस्ट्री है ही नहीं है, लेकिन कुछ मिथ्स भी है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जातका स्टोरी, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जातका स्टोरीज के ऊपर कि बताइए जातका जो स्टोरीज है या फिर जातका जो किस तरह से एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो वो हेल्पफुल है, और पर्टिकुलर जातका जो स्टोरी है ना वो कॉमन लोगों की लाइफ जो हमें बताता है कि किस तरह से वो लोग रहते थे वगैरह वगैरह। तो जातका क्या है, तो जातका जो है एक तरह की स्टोरी बुक्स है जो बुद्धा की प्रीवियस बर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, और बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स है उनके अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ था एज ए शाक्या प्रिंस 7th सेंचुरी में या 6th सेंचुरी में जब भी हुआ था, तो उनके पहले उनके कई सारे जन्म और हो चुके हैं, और फिर बाद में उन्हें एनलाइटमेंट मिली। तो ये तो मतलब अभी पता नहीं कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हमें पढ़ना है। देन जातकास जो है वो उनका एक यूनिक अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो इंटायर लाइफ और जो थॉट्स है उनके एज के वो बताते हैं। मैं अभी बता दूंगा कि ये यूनिक इंपॉर्टेंस है जातकास जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कॉमन लोगों के बारे में बताते हैं, आम लोगों के बारे में बताते हैं, इसलिए जातकास जो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें सप्लीमेंट्री सोर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं टू क्रॉस चेक ब्राह्मणिकल सोर्सेस, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जातकास जो है ना वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन जो है 2nd to 3rd सेंचुरी बीसी में जो लोगों की थी उस वक्त, वो हम जातकास से पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरीज बताई गई है। तो स्टोरीज वही होती ना, हम मतलब हम आप स्टोरी बनाओगे तो किस बेसिस पे बनाओगे, आप जो देखते हो उसी बेसिस पे बनाओगे, तो इसमें भी वही स्टोरीज है, तब जो कंडीशन थी उसी बेसिस पे स्टोरीज बनाई गई। हाँ है स्टोरीज, लेकिन हम इन्फर कर सकते हैं उस वक्त पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके से थी, रिलीजियस लाइफ किस तरीके की थी। ओके, सो आपको यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, चीज़ों को कनेक्ट करना है, लिंक करना है। हिस्ट्री ऑप्शनल इज ऑल अबाउट एनालिसिस ना, वो वक्त गया जब हिस्ट्री में फैक्ट फिगर्स पूछे जाते थे, बोरिंग था, अब ऐसा नहीं है। देन स्तूपाज ऑफ सांची एंड भरूच जो है वो बताते हैं हमें कि जातका स्टोरीज जो है उस एज में वो थी और कैसे थी, क्योंकि इम्प्रेशंस मिलते हैं हमें सांची और भरूच स्तूपाज में, तो मतलब कि इसी वक्त पे जातका स्टोरीज थी, तो इस वक्त के हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। डॉक्टर विंटर नीड्स है, काफ़ी मुश्किल नाम है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जातका जो है वो ग्रेट वैल्यू है, मतलब वो एक बढ़िया सोर्सेस है, जस्ट नॉट फॉर द आर्ट एंड कल्चर पर्पज बट फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम द पीरियड ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी। तो ये यहाँ पे जातकास का इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, इतना भी अगर पता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं, मैंने जितना भी जातकास के बारे में हो सकता है डिटेल में आपको बता दिया, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, कोई नहीं बता सकता। अभी बाकी सोर्सेस क्या है, तो थेरा गाथा है और थेरी गाथा है, फर्क है ए और आई का। जो ए वाले हैं ना ये मॉन्क ने लिखे, मतलब जो मेल होते हैं, मेल भिक्षु, ओके। और जो थेरी गाथा है वो फीमेल जो भिक्षु है, नन्स, उन्हें कहा जाता है, इन्होंने लिखे। नन मूवी आपने देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी है, हॉरर मूवी। बुद्धवंश इज अ कलेक्शन ऑफ लीजेंड डिपिक्टिंग 24 लाइव्स ऑफ बुद्धा, 24 लाइव बुद्धा की जो हो चुकी है उसके बारे में यहाँ पे बुद्धवंश में डिस्कस किया गया है। फिर मिलिंदा पन्नो के बारे में आपने ऑब्वियसली सुना होगा, ये मास्टर पीस है पाली लिटरेचर का। जो मिलिंदा किंग मेनेंडर जो था ना ग्रीक राजा, और नागासेना मॉन्क, अगर ये एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे नागासेना मॉन्क है या और कोई है, बहुत शायद नागसेना ही है। तो इनके बीच में जो डायलॉग हुए थे ना, इस डायलॉग को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है, और इसमें जो कुछ पॉइंट्स है बुद्धिज्म से रिलेटेड वो भी आपको डिटेल में मिलेंगे। आप इसकी एक बुक भी है मिलिंद प्रश्न नाम से, वो शायद मराठी में है, तो आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, काफ़ी बढ़िया बुक है और मास्टर पीस है पाली पाली लिटरेचर का। और इसके बाद जो राजा था ना ये इसने बुद्धिज़्म को अपना लिया था, मेनांदर जो था इसने इतना प्रभावित हुआ था ये बुद्धिज़्म से। देन संस्कृत टेक्स्ट है कुछ, मैं आपको बता चुका कि महायाना स्कूल जो है जब डोमिनेंट हुआ था तो उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज में काफ़ी टेक्स्ट लिखे गए, जैसे अश्वघोष नाम से एक महाज्ञानी व्यक्ति था जिसने बुद्ध चरित्र लिखा गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में, और अवधना लिखा। तो अवधना जो है आपने पहली बार सुना होगा, आई एम गारंटेड अवधना का नाम आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसमें बुद्ध और अशोक के बारे में, किंग अशोक जो है राजा अशोक, इसके बारे में स्टोरीज बताई गई है। देन महावत्सु है जो मोनास्टिक ऑर्डर के बारे में बताता है कि किस तरह से मोनास्टिक ऑर्डर जो है वो इमर्ज होती है। तो ये हो गया बुद्धिज्म, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल में इसको पढ़ो। और कुछ क्यूरीज जो है, कुछ कमेंट्स आई थी कि क्या ये जो मटेरियल है पीडीएफ मटेरियल जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा उसके लिए, तो वो और ये जो वीडियोज़ है वो सफिशेंट है, तो वो वैसे देखा जाए तो सफिशेंट है,
मतलब बहुत डिटेल में मैं ले रहा हूँ, और अभी तो फिलहाल मैं यही बोल सकता हूँ कि ये सफिशिएंट है ट्रेंड को देखते हुए, और जो मैं जिस तरह से मैं कवर कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट एक बुक तो भी आपके पास रखो हर सेक्शन के लिए। मैं बुक लिस्ट के ऊपर एक टॉपिक बना, एक वीडियो बना दूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन एटलीस्ट वन बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उपिंदर सिंह रखो, बस आपका बेसिक पहले कवर कर लो, एनसीईआरटी से पहले बेसिक कवर कर लो, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, तीनों का। उसके बाद एटलीस्ट वन बुक और ये कोर्स, बस बहुत हो गया। एनसीईआरटी से पहले बेसिक पढ़ लो एंशिएंट का, और कोर्स को देखो, वीडियोस को देखो, नोट्स को पढ़ो, देन एटलीस्ट वन बुक आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अगर 2022 का ही अटेम्प्ट दे रहे हो अगले साल का, तो फिर ये कोर्स ही बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी पढ़ो और कोर्स सीधा देख लो, नो नीड टू रीड एनी बुक। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप 23 को अटेम्प्ट करना चाहते हो, 23 के लिए आप एम कर रहे हो, तो फिर आप एक बुक पढ़ लो। जैसे एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह है, मेडिवल के लिए दो सतीश चंद्रा की बुक्स आती है, 2 वॉल्यूम से उसके, एक ही बुक से, मतलब वो 2 वॉल्यूम में है। और उसके बाद मॉडर्न के लिए तो आप क्या नाम है उस बुक का, शेखर बंदोपाध्याय को आप पढ़ सकते हो। और वर्ल्ड के लिए फिर आप कोई भी पढ़ लो, नॉर्मन लो, जिनकी इंग्लिश काफ़ी बढ़िया है वो नॉर्मन लो को पढ़ सकते हैं। और जिनको ठीक ठाक मतलब इंग्लिश है, जो वो अर्जुन देव या फिर रंजन चक्रवर्ती है, इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बुक एटलीस्ट रखो आपके पास। ओके, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही बुक रखना है आपको, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं। एक सोर्स बहुत है, और इन वीडियोस को, और एनसीईआरटी से पहले बेसिक कर लो, फिर वीडियोस को देखो, ठीक है? क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी को पहले बेसिक से, मतलब पहले बेसिक कर लो और फिर वीडियोस को देखो। तो एनसीईआरटी पढ़ लो पहले, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। जैन लिटरेचर, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। जैन लिटरेचर एज ए सोर्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैं मतलब इससे कुछ क्वेश्चन बना ही नहीं है आज तक। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए। जैन लिटरेचर जो है वो हमें हिस्ट्री और डॉक्ट्रिन के बारे में बताता है, और जैन तीर्थंकर, आज सेंट मॉन्क एंड नन एंड लाइफ ऑफ संघ, और कॉमन लोगों के लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता चल रहा है। जैन लिटरेचर जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार इन एज ऑफ महावीरा। महावीरा के वक्त जो पॉलिटिकल लाइफ थी यूपी और बिहार की, इसके बारे में हमें पता चल रहा है। और जो मोस्ट ऑफ जैन फॉलोअर जो है ना, वो उनकी लाइफ, वो ट्रेडर्स थे, मोस्ट ऑफ जैन फॉलोअर ट्रेडर थे। तो हमें ट्रेड एंड ट्रेडर्स की लाइफ के बारे में भी यहाँ पे पता चला है। आज भी आप देखो, जैनिज्म को फॉलो करने ज़्यादातर जो व्यापारी लोग हैं, और इसके पीछे इनकी आइडियोलॉजी जो है वो कारनी, मतलब रीजन आइडियोलॉजी। जैन लिटरेचर, जैनिज्म काफ़ी स्ट्रिक्ट रिलीजन है, तो इतना ज़्यादा फॉलो करना आम लोगों के लिए मतलब आसान नहीं होता। तो जो व्यापारी लोग होते हैं जो, वो अच्छे से कर पाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हम देख लेते हैं। आदि पुराण जो है वो फर्स्ट तीर्थंकर जो है ऋषभ देव, इनके लाइफ के बारे में बताता है। देन काफ़ी ये मुश्किल नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, त्रिशा शिस्त लक्षणा महापुराणा। ये जीनसिंह और गुणभद्र ने लिखा था। गुणभद्र नाम से एक रूलर था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो गुणभद्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। मुझे बताओ गुणभद्र किस डायनेस्टी का राजा था। देन टॉक्स लाइफ स्टोरीज ऑफ वेरियस सेंट किंग्स हीरोज, ठीक है? तो आप पढ़ सकते हो। जैसे टाउन प्लानिंग वगैरह के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे इस बड़े से नाम वाले महापुराण में। और लाइफ साइकिल से, रिचुअल्स ऑफ टाइम से। देन परिशिष्ट पुराण है, हेमचंद्र ने लिखा था। यहाँ पे अर्लियर जो जैन टीचर्स है वो उनके बारे में पता चल रहा है, उस वक्त की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमें पता चल रहा है। आपको ये जान के या ये यहाँ पे देखना नहीं है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री किस तरह से पता चले, नहीं, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। नहीं तो बोलोगे कि फिर इसको भी डिटेल में पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है, तो फिर आप पीएचडी करते बैठोगे हिस्ट्री में, एग्जाम का पास करनी है। अपभ्रंश नेक्स्ट सोर्स है, जो हिस्टोरिक इवेंट बताते हैं एवरीडे लाइफ के उस वक्त के, तो ये काफ़ी ये और ये दो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ है, सोर्स है ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो जैनिज्म के बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग से पढ़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एज अ सोर्स बस इतना ही है। देन कन्नड़ा लिटरेचर है, तो ये भी कुछ ज़्यादा मतलब इसमें है ही नहीं, इससे भी सवाल आए ही नहीं है आज तक, और बनते भी नहीं है, कहाँ से बनेंगे, कुछ है ही नहीं, तो सवाल कैसे बनेंगे, है कि नहीं? तो मोस्ट ऑफ जो कन्नड़ा लिटरेचर है वो भी जैनिज्म के थीम पे ही बेस है, क्योंकि मेडिवल एरा में जैनिज्म ही वहाँ पे कर्नाटक में डोमिनेंट था। और ये 3 नाम बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो। तीनों के 3 नाम, पंपा, पोन्ना, राणा, इन्हें फादर ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर भी कहा जाता है। ओके, कवि राजमार्ग का एक बेस्ट बुक है जो 9th सेंचुरी में लिखी गई थी, और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग भी बुक है ये कन्नड़ा लिटरेचर की, और ये अमोघ वर्ष ने लिखी थी। अमोघ वर्ष एक राजा है, अभी किस डायनेस्टी का है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमोघ वर्ष किस डायनेस्टी का राजा है। कुछ वर्क्स कन्नड़ा में पंपा ने लिखी थी, आदि पुराना और विक्रम अर्जुन विजया।
महाभारत के ऊपर है ये। पुन्ना ने संस्कृत और कन्नड़ दोनों में लिखा है। इन्हें उभय कवि चक्रवर्ती का टाइटल दिया है, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कन्नड़ा लिटरेचर में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा टॉपिक्स है। नागचंद्र जो है ना, इन्हें अभिनव पंपा भी कहा जाता था। इन्हें रामचरित्र लिखा था, रामचंद्र चरित्र, मतलब रामायण का ये कन्नड़ा वर्जन है। रामचंद्र चरित्र जो है ना, ये रामायण का कन्नड़ा वर्जन है। नेमिनाथ जो है 12th सेंचुरी, इन्होंने लीलावती लिखी थी, लव स्टोरी है, कादम्बा इसकी मोस्ट पॉपुलर बुक है ये कन्नड़ा लिटरेचर में। ऑब्वियसली लव स्टोरी तो मोस्ट पॉपुलर तो होंगी। देन लास्ट इज तेलुगु लिटरेचर के बारे में यहाँ कुछ मतलब खास है नहीं, जो कुछ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बुक्स है, कुछ टेक्स्ट है जो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मतलब तेलुगु लिटरेचर में कुछ बुक्स लिखे गए, जैसे यहाँ पे हमने देखे ना जैनिज्म में कुछ बुक्स थे, तो ये 2-3 बुक्स ऐसे ही तेलुगु लिटरेचर में भी आपको देखने को मिलेंगे। वो मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा, डोंट वरी। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो डोंट वरी फॉर दैट। स्पेलिंग गलत हो गया। तो बस इस लेक्चर में तो इतना ही था। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या देखना है, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम सेक्युलर लिटरेचर के बारे में देखेंगे, जितनी भी सेक्युलर लिटरेचर, इसमें संगम लिटरेचर भी आएगा, और फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो सोर्सेज वाला टॉपिक है ना वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब दैट विल बी एंड ऑफ द टॉपिक 1 ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियोस को देखना है। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, बेसिक कवर कर लो, फिर वीडियोस को देखो, और एक बुक रखो एटलीस्ट। अगर आप अगले साल के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम नहीं है, तो फिर इन वीडियोस को देखो, मोर देन सफिशिएंट है। वीडियोस को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियो को आप पहुँचा दो ना। मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डिटेल में कोर्स कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, व्यूज़ कम है क्योंकि अभी सब्सक्राइबर इतने नहीं है। अभी चैनल लॉन्च किया मैंने, अभी कोई पेड प्रमोशन किया नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता। आप ही प्रमोट कर दो यार चैनल को, इतनी मेहनत करो आपके लिए तो ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कमेंट में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप दिया गया है, वहाँ पे आप जाके मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पे डेली एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उनको अटेम्प्ट कीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग। लाइक करना ना भूलें वीडियोज़ को, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करिए। सब्सक्राइब तो आपने ऑब्वियसली कर ही दिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।